नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जाजौली न्यूज। एक तरफ हसदेव अरण्य के जंगल को तेजी से उजाड़कर हसदेव के अस्तित्व पर संकट खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हसदेव नदी को सुरक्षित करने का संदेश देते हुए जल तत्व की देवी मां जलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि पर देखिए हमारी विशेष पेशकश। मां हसदो तपसी बाबा प्रकृति और छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित केवट समाज, तपसी बाबा सेवा समिति, विश्वकर्मा मंदिर समिति और ग्राम पंचायत लच्छनपुर के सहयोग से नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ घी एवं तेल युक्त मनोकामना ज्योति कलश करीब 150 की संख्या में प्रज्वलित किया गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का चांपा एकमात्र ऐसा शहर है जहां जल तत्व की देवी मां जलेश्वरी को आराध्य मानकर नवरात्रि मनाई जा रही है। गौरतलब है, हसदेव नदी के तट पर प्रकृति स्थल केरा झरिया स्थित है। करीब 2.5 दशक पहले चांपा के कुछ जुनूनी लोगों के साथ लेकर शिक्षक व समाज सेवी स्वर्गीय कोमल प्रसाद पांडे ने इस प्रकृति स्थल के विकास की रचना रची थी, जो अब तक अनवरत जारी है। लोगों ने इस स्थल को प्राकृतिक स्वरूप देने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह वजह है कि यहाँ की हरियाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बताइए भैया। तपसी धाम समिति और केवट समाज द्वारा जो यहाँ पर अभी नवरात्रि के शुभ अवसर पर ज्योति कलश प्रज्वलित किया जा रहा है और भोग भंडारा का कार्यक्रम हो रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है और इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आगे भी होता रहे। यह स्थान आज इतना सुरक्षित है, इसके पीछे स्वर्गीय कोमल प्रसाद जी पांडे जी का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। आगे उनके सुपुत्र श्री अखिलेश कोमल पांडे जी और सभी सहयोगी समिति से तपसी धाम समिति और केवट समाज, इनके एक संयुक्त प्रयास से, ये तीनों का त्रिवेणी संगम से यह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। आगे भी यह एक पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित हो और इसके लिए आप सभी मीडिया और के बंधुओं से भी हमारा इस प्रकार से आग्रह है कि शासन तक पहुँचे और जन सहयोग के लिए भी आपके माध्यम से यह समाचार जन जन तक पहुँचे, यही हमारी अपेक्षा है। जय जलेश्वरी देवी। जिस तरह हसदेव अरण्य के जंगल पर बेरहमी से आरी चल रही है, ऐसे में यहाँ जलेश्वरी देवी के प्रति लोगों की अटूट आस्था से भी सरकार की नींद नहीं टूट रही है। हरदेव अरण्य को तेजी से उजाड़ा जा रहा है, जिससे हसदेव नदी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो गया है। इधर तपसी बाबा केरा झरिया की खास बात यह है कि यहाँ जमीन के भीतर से पानी निकल रहा है। इस पानी को कुंड बनाकर संरक्षित किया गया है। इसी भूजल को मां जलेश्वरी का नाम देते हुए प्रतीक के तौर पर प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ रोज समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होकर बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इधर भीषण गर्मी में जब भूजल स्तर जमीन के भीतर चला जाता है, तब भी यह कुंड भरा रहता है। सबसे पहले मैं आप सभी समाचार पत्र समूहों का, सभी न्यूज़ चैनलों का हृदय से तपसी बाबा सेवा समिति की ओर से और केवट समाज की ओर से आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुण्य सलीला माँ हसदो के पावन तट पर स्थित तपसी धाम केरा झरिया, जो कि तपसी बाबा की समाधि स्थली है, एक पर्यावरण की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से एक सुरम्य स्थल है और यहाँ को हम सभी श्रमदान के माध्यम से यहाँ पर विकसित किया गया है। आज से करीब 30 वर्ष पूर्व नगर के कुछ उत्साही युवकों के द्वारा, स्वर्गीय कोमल प्रसाद पांडे जी के प्रेरणा के द्वारा यहाँ पर को सुरम्य स्थल बनाने के लिए प्रयत्न किया गया। आज हम सभी माँ जलेश्वरी को आराध्य मान करके प्रकृति की देवी, जल तत्व की देवी माँ जलेश्वरी की आराधना करते हुए 140 घी एवं तेल ज्योति यहाँ पर जलाए हैं और प्रतिदिन यहाँ पर भोग भंडारे की व्यवस्था है और श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भंडारा पा रहे हैं और तपसी धाम केरा झरिया के विकास के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। और आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हर वर्ष नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित होते रहें। धन्यवाद। जय तपसी बाबा। तपसी धाम केरा झरिया को प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न समितियों ने काफी मेहनत की है। यहाँ विश्वकर्मा मंदिर, बजरंगबली जी का मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर सहित कई मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इस स्थल को आकर्षक बनाने के लिए समिति के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तपसी बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष बसंत देवांगन, शंकरलाल देवांगन, अखिलेश पांडे, सचिदानंद थवाड़ी, शिव शंकर निषाद, श्यामलाल देवांगन, हीरालाल श्रीवास, रामनारायण केवट, कौशल प्रसाद केवट, अमृतलाल केवट, हनुमान देवांगन, अशोक चंदानी, रामनारायण मोदी, चेतराम केवट, अशोक देवांगन आदि जुटे हुए हैं। 25 साल पहले कुछ युवक द्वारा, श्रमदानी युवक द्वारा यहाँ पर श्रमदान किया गया
श्रमदान करते तपसी बाबा की प्रेरणा और आप सबके आशीर्वाद से धीरे धीरे मंदिर का निर्माण, हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर, तपसी धाम का और जलेश्वरी मंदिर की स्थापना, ये सब होते गया। और आप ये जगह जन आस्था की केंद्र बन गया है। अब मैं शासन से आप लोग जो मतलब हमारे मतलब सहयोग के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग ये हम सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर साल में 8 कार्यक्रम होता है, साल में 8 पर्व मनाता है, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार की मतलब यहाँ सहयोग नहीं मिल रहा है। आपसे निवेदन है जिले वाले से, ये मतलब शासन तक पहुँचाए, जनता तक पहुँचाए, जिसमें हमारा मतलब ये तपसी धाम के रज है जो जन आस्था का केंद्र बन गया है, वो आगे और विकसित हो और एक मतलब सब लोग घूमने आए और आनंद लें यहाँ पर और आध्यात्मिक केंद्र बने। 8 कार्य होता है इसमें। सब 26 जनवरी से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले 26 जनवरी नया साल से, उसके बाद में चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है। उसके बाद तीसरा मनाया जाता है तपसी जी महाराज के 13 शुक्ल में पुण्यतिथि। उसके बाद 23 जुलाई को विसाहुदास मोहन जी का पुण्यतिथि। उसके बाद में अपन मनाते हैं कार्तिक महोत्सव 15 अगस्त, फिर कार्तिक महोत्सव, ऐसे करके 8 पर्व होता है। और सब तपसी बाबा सेवा समिति केवट समाज के द्वारा ये सब कार्य संपन्न होता है। मेरा शासन से मतलब मेरा ये अनुरोध है कि वो मतलब इसमें आकर सहयोग करे और मतलब आगे इसको बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटक स्थल के रूप में इसको परिणित करे। इसके लिए यही हमारे तपसी बाबा सेवा समिति केवट समाज चाहता है। और बाकी अपना मैं कहकर विराम लेता हूँ। आपको बता दें कि झरिया को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। जन सहयोग से जिस तरह का प्रयास विभिन्न समितियों के लोगों ने किया वह काबिले तारीफ है। नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में तपसी धाम के संलग्न में केवट समाज स्थित है और हम दोनों का प्रेम संबंध से यहाँ ज्योति कलश जलाया जा रहा है और रोज का भोजन व्यवस्था यहाँ भंडारे के रूप में किया जा रहा है। लोग अपना तृप्त होकर के इस कार्य की सराहना करते हुए सहर्ष मतलब अपने घर को जा रहे हैं। तपसी धाम केरा झरिया में नवरात्रि पर्व, शारदीय नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और 140 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है। यहाँ इस वर्ष हम लोग शुरू से नवरात्रि पर्व तक 9 दिन तक भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था, भंडारा व्यवस्था कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ मतलब दर्शन कर रहे हैं और भोजन प्रसाद की भी पा रहे हैं। तो पहले भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी और इस वर्ष इसको हम लोग शुरू किए हैं और इसको हम लोग हर वर्ष इसी तरह करने का विचार है। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।